Good morning everyone and most welcome to another lecture of online maths classes। बच्चों, आज हम लोग अपने मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको फंक्शन के नाम से जाना जाता है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, फंक्शन सबसे पहले आप लोग क्लास नाइन्थ मत समझो, क्लास 11th में सबसे पहले आप फंक्शन से इंट्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? वहां पे क्लास 11th में आप पढ़ते हो फंक्शन क्या है, फंक्शन को कितने भाग में कैटेगराइज किया गया है, फंक्शन में कुछ स्पेशल फंक्शंस क्या हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन निकालते कैसे हैं, इन सब बातों में आप 11th में पढ़ते हैं। जब आप 12th में आते हैं तो टाइप्स ऑफ फंक्शन आपका मेन फोकस बनता है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन मेन फोकस बनता है और उसके साथ साथ इनवर्स ऑफ फंक्शन भी आपका मेन फोकस बन जाता है। क्लियर है? बट सिंस पिछले साल पैंडेमिक थी, चीजें बहुत केओस मचा रखी थी, जिसके वजह से बहुत बच्चों ने फंक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है ना? तो कोई बहुत बड़ा टेंशन बात नहीं है, चिंता नहीं करना है आपको। अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है यार तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम है ना पढ़ाने के लिए, है ना? रवि सर हैं आपके, 11th पढ़ाएंगे आपको, बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, इतना जरूर पढ़ाएंगे कि आप 12th में तो मजे से चीजें कर पाओ अच्छे से। तो उसके लिए चिंता मत करो, बस चिंता इसका करो कि क्लासेस रेगुलरली तुम पढ़ते रहो। नहीं रेगुलर पढ़ोगे मजा नहीं आएगा। जैसे कल टेस्ट था, कितना मजा आया टेस्ट लिए, बहुत बच्चों ने भेजा भाई, एकदम सब मैक्सिमम बच्चों ने लिख लिख के टेस्ट पेपर भेजा। हम प्रिंट भी किए, कुछ लोगों का चेक भी हो गया है। 1 से 2 दिन के अंदर बाकी सब लोगों की रिजल्ट आ जाएगी, फिर मेरिट लिस्ट हम निकाल देंगे। समझ रहे हो बात को? चलो उन सब बातों को हटाते हैं और सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हैं। थोड़ी सी बातों को, मैं कुछ बात है ऐसे इसको बताना जरूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं। पहली चीज़ ये है कि रिलेशन तुम्हारा थियोरेटिकली पढ़ा हुआ था, तो डाउट क्लास बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है यार, डाउट क्लास बहुत आसान होता है, तुम्हारा क्लियर हो चुका है। बट फंक्शन आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकदम शुरुआत हो रहा है आपके फंक्शन का। अगर आपने फंक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा, मन लगा के नहीं पढ़ा, तो लिख के ले लो मेरे भाई, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि आप जब तक जिंदगी में मैथ्स पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी अगर तुम मैथ्स पढ़ोगे, ये फंक्शन तुम्हारा पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इस बात को दिमाग में रख लो। और बहुत व्यापक चैप्टर है भाई, खतरनाक खतरनाक चीजें हैं इसमें, अप्स मिलेंगे, डाउन्स मिलेंगे, कहीं कहीं तो एकदम हलवा मिल जाएगा, एकदम आसान, और कहीं कहीं ऐसा क्रिटिकल मिल जाएगा कि मजे आ जाएगा, फिर स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसी वजह से एकदम सीरियसली, बिना वीडियो को स्किप किए हुए, बिना इसको 2x 1.5x 3x 5x के स्पीड पे ले गए बगैर अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जैसे क्लास में पढ़ते हो एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ो। जो पढ़ाएं पॉज करके उसको कॉपी में उतारो, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ो। हम तो मिटा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको पॉज करके उसी वक्त उतारना है। अगर आप नहीं उतारते हैं, तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी भैया तुम्हारी है। हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको लेक्चर प्रोवाइड करा सकते हैं, बहुत करोगे तुम लोग को डाउट जो प्रोवाइड कराएंगे वो ऑफलाइन प्रोवाइड करा देंगे। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं बताओ? बाकी करना तो आपको है। देखो, सबके लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और आपके लाइफ का ये स्ट्रगल वाला पड़ाव है भाई। हम समझ रहे हैं कि आप ऑनलाइन में कितना तकलीफ से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप जितने तकलीफ से पढ़ते हैं उतनी तकलीफ से हम पढ़ाते भी तो हैं। तो बस लपेटो, बढ़िया से पढ़ना है फंक्शन चैप्टर को। अब बिना देर किए अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप करो लाइक और शेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, प्रेजेंट सर लिखना मत भूलना। शुरू करते हैं अपने आज के फंक्शन के लेक्चर को। देखो बच्चों, ऐसा है कि पहले ना एक मैप जरूरी है कि फंक्शन में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है भैया, और उनमें से कौन सा पोर्शन है जो 11th का है और जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो कमाल हो जाएगा। कौन सा पोर्शन है जो 12th का है, जिससे बोर्ड हमारा क्वेश्चन पूछता है। तो एक बात बता रहे हैं, सिंस आपका 11th क्लास का फंक्शन अप टू द मार्क्स नहीं है, इसीलिए इस चैप्टर में पेशेंस रखना। हो सकता है कि 10-12 दिन, या हो सकता है कि पूरा का पूरा ये अप्रैल महीना इस फंक्शन चैप्टर को बनाने में, सॉल्व करने में चला जाए।
इस बात को ध्यान रखो। लेकिन हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना एकदम सॉलिड पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से, कहते हैं ना एकदम असाइनमेंट बना लेना है, आरडी शर्मा बना लेना है, एनसीईआरटी बना लेना है, सब अच्छे से रगड़ रगड़ के पढ़ना है। तो समय का सदुपयोग करिए, सिलेबस की चिंता आप ना करें, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, एकदम टाइम पे खत्म होगा। लेकिन आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आपको जो बताएं पेशेंस के साथ पढ़ो, ठीक है। तो आई होप आप पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। बोलो भैया पढ़ोगे ना? अरे बोल दो एक बार, वहीं से हाँ बोल दो, हम सुन लेंगे। बोल तो दो, चलो आ जाओ। आओ तो सबसे पहले मैप देखते हैं कि फंक्शन में क्या पढ़ना है ना जी। अरे भैया फंक्शन, आओ देखो ऐसा है कि फंक्शन चैप्टर को बच्चों हम 3 सेगमेंट में करके पढ़ाएंगे, 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। सबसे पहला जो हिस्सा आपको मिलेगा उस हिस्से में हम थोड़ा बहुत तुमको क्लास 11th का डिटेल देंगे। इतना डिटेल देंगे जिस डिटेल का यूज करके आप जेईई मेंस और एडवांस तक की चीजें समझ सकते हैं, बना सकते हैं, साथ साथ 12th को भी किक आउट कर सकते हो बहुत बढ़िया से, है ना। तो क्लास 11th का डिटेल देंगे। उसके बाद बच्चों हम तुम लोग को देंगे क्लास 12th का डिटेल। 2 हिस्सा तो ये हो गया सर। अब तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा हिस्सा पर्सनल मेरा फेवरेट है, जो कि तुम जानते हो कि इस चैप्टर में कुछ ना कुछ तो एक्स फैक्टर्स होंगे। याद करो, जिसने भी रिलेशन का एक्स फैक्टर देखा है, समझा है और उसको समझ समझ के कुछ कोशिश किया है अपने से बुद्धि लगाने का, भैया वो कमाल का अपने आप को फील करेगा, बिकॉज एक्स फैक्टर होता है। तो 3 सेगमेंट में करके हम लोग को अपने फंक्शन को पढ़ना है। पहला क्लास 11th का सेगमेंट, क्लास 12th का सेगमेंट एंड लास्टली हमारा आता है एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो या 1 से 2 वीडियो पड़ेगा, है ना, लेकिन बहुत बढ़िया चीज होगा एक्स फैक्टर। आओ अब सर क्लास 11th में क्या करना है? क्लास 11th में पढ़ना है फंक्शन की डेफिनेशन, कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया है मेरे भाई, किस प्रकार हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे डोमेन क्या है, समझ रहे हो। उसके बाद रेंज क्या है ना। उसके बाद कोडोमेन क्या होता है, किसको कोडोमेन कहते हैं। ये सारी चीजें आपको इस डेफिनेशन के बाद समझनी है। जब डेफिनेशन समझ गए, डोमेन समझ गए, रेंज समझ गए, कोडोमेन समझ गए, तब हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा? अगला क्या आएगा सर? सम स्पेशल फंक्शन। कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड देयर ग्राफ, उनके ग्राफ को भी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप इतना पढ़ लेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका 11th सेक्शन लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेफिनेशन को, फंक्शन के परिभाषा कोई नहीं समझा है ना, तो आपको ये पूरी चैप्टर बेकार लगेगी। और अगर आपने परिभाषा को बढ़िया समझ लिया है, खूब मन लगा के एकदम इमेज बना लिया है ना फंक्शन का, तो फिर तुमको ये सब टॉपिक एकदम आसान लगेगा। तो अगर देखा जाए तो आज का मेरा मेन कॉन्सेप्ट मैंने माइंड मेकअप करके रखा है कि मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा बच्चों को, और अगर उसके बाद भी समय बच गया तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन का एक डेफिनेशन टाइप का एक प्रीव्यू दे दूंगा, ठीक। तो एक क्लास बाबू तुम्हारा इसमें लगेगा, डेफिनेशन में। फिर डोमेन और रेंज में बच्चों तुम्हारे लगेंगे अच्छे क्लास, क्योंकि जब मैं डोमेन पढ़ा रहा हूंगा तो डोमेन में वेवी कर्व मेथड भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और इस डोमेन पे नहीं हो तो कम से कम तुमको 300-400 क्वेश्चन का असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, और उस 300-400 के क्वेश्चन के असाइनमेंट को तुमको इस डोमेन में करना पड़ेगा। सर असाइनमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो भैया असाइनमेंट का मिलेगा हार्ड कॉपी, आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन। एक समय हम बता देंगे, कल के वीडियो में बताएंगे, आज के वीडियो में उम्मीद मत रखना, कल के वीडियो में एक टाइम बता देंगे, आप मेरे सेंटर पे आइएगा, सेंटर पे आके अपना असाइनमेंट ले जाइएगा। समझ रहे हैं बात को? जो गांव में हैं, जो बाहर चले गए हैं, उनके लिए सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, जो आके हार्ड कॉपी ले सकते हैं, ताकि हार्ड कॉपी वाला फील आए, ऑफलाइन वाला फील आए, वो आके हार्ड कॉपी ले लो। और जो सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं वो मेरे को मैसेज कर देंगे, उनको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, दोनों
मिलेंगे, ठीक, 300-400 क्वेश्चन रहेंगे इस डोमेन पे। तो बाबू कम से कम 3 क्लास तो भैया डोमेन रेंज पे लगेगा, मिनिमम 3 क्लास लगेगा। और उसके बाद सम स्पेशल फंक्शन पे 2 क्लास रख लो, यानी 11th का पोर्शन पढ़ने में 3 1 4 2 6 क्लासेस समझ सकते हैं आप। अच्छा 1-1 घंटे 1.5 घंटे का 6 क्लासेस लगेगा भैया, लेकिन क्या करोगे भाई, बहुत जरूरी चीज है। तो क्योंकि इतना नहीं पढ़िएगा ना तो ये 12th क्लास आपको मजा नहीं देगा, समझो मेरी बात को, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हम कम पढ़ा रहे हैं। तब आगे आते हैं, अगर हम क्लास 12th पे आए तो अब हम लोग क्लास 12th पे सीखना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन के टाइप्स को पढ़ना है। और कितने टाइप्स होते हैं सर, तो सबसे पहला टाइप आता है तुम्हारे पास 1-1 फंक्शन। क्या आ जाएगा बच्चों, बता दो फटाक से, सर 1-1 फंक्शन आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो टाइप आएगा वो है ऑन टू फंक्शन। क्या हो जाएगा, ऑन टू। तीसरे नंबर पे जो आता है बच्चों वो आता है मेनी वन फंक्शन। क्या आएगा, मेनी वन फंक्शन। चौथे नंबर पे जो आएगा मेनी वन के बाद इनटू फंक्शन, ऑन टू, इनटू, 1-1, मेनी वन, है ना, ऐसे कर करके इनके नाम होते हैं। बोलो क्लियर हो गया। ये 4 बेसिक टाइप्स हैं फंक्शन के, बेसिक टाइप्स। इसके बाद आपको अगले लेवल पे पढ़ना है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। समझिएगा खूब ध्यान से, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इस कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ेंगे सर, इसकी डेफिनेशन और दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज, बस यही 2 चीज पढ़ने हैं, डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। अगर आप तीसरे नंबर पे आते हैं तो आप पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, इसमें बच्चों आपको पढ़ना है डोमेन और साथ साथ डोमेन मैंने गलत लिख दिया यार, डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। जब आप इतना पढ़ लोगे ना तब जाके आपका फंक्शन बोर्ड लेवल पे खत्म होगा। लेकिन अब आते हैं एक्स फैक्टर में। एक्स फैक्टर में क्या पढ़ोगे, एक्स फैक्टर में हम आपको पढ़ाएंगे ऑड इवन फंक्शन क्या होता है, किसको कहा जाता है ऑड फंक्शन, किसको इवन फंक्शन, फिर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद अगर ऑड इवन पढ़ दिए तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। और ये सारी चीजें इस एक्स फैक्टर के अंदर आएंगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें, आईआईटी एडवांस तक की, जेई एडवांस तक की बातें, ठीक, ये तक तो बोर्ड है यार, और ये जो एक्स फैक्टर यही एडवांस है हमारा, समझ रहे हो ना बात को। अब बिना बोर्ड पढ़े हम एडवांस पे नहीं पहुंच सकते हैं, इस बात को माइंडसेट में रख लीजिए। जब तक आप बोर्ड नहीं करेंगे आपसे एडवांस नहीं होने वाला, समझो। तो भाई क्लियर बात है। 11th क्लास में डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ फंक्शन, सम स्पेशल फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1-1, ऑन टू, मेनी वन, इनटू, देन इट्स कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, और इनवर्स ऑफ फंक्शन में फिर डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। एक्स फैक्टर में ऑड इवन, पीरियोडिक फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन, ऐसे कर करके 3-4 बातें होती हैं और उस पे बेस्ड तगड़े तगड़े क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको हम लोग कर जाएंगे। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में। अब अगर हम बात करें सर टाइप्स ऑफ फंक्शन करने में कितना समय लगेगा, तो भैया सिंपल समझो, ईच टॉपिक 2 डेज, 2 दिन, 3 दिन और 3 दिन, यानी अल्टीमेटली 6-2-8 दिन। यहां कुल मिला के देखो तो 15 लेक्चर का ये पूरा का पूरा क्लास है। 15 लेक्चर से कम तुम्हारे फंक्शन में नहीं लगने वाले, उससे ज्यादा हो सकता है, कम तो भैया नहीं होगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, बहुत डीप में पढ़ना है सर, अब बढ़िया से पढ़ना है। देखो ऑफलाइन क्लास से ज्यादा बेहतर तुम फील करोगे अगर तुम ऑनलाइन क्लास को जैसे बताए वैसे करो, ठीक है ना। जब तक हमारे पास मुश्किल है तब तक तो करना है ना जी, उसको छोड़ तो नहीं देना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ये मैप आप उतार लो पॉज करके, हम इसको इरेज करते हैं और फिर हम आगे की बातें यानी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे प्रोसीड करते हैं। चलो फटाक से मैप उतारो, तो चलो बिना देर किए एकदम फटाक से उतारना है। सबसे पहले हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन पे आने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो ऐसा है कि जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसको 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक बार भैया अपना देसी तरीका आएगा। अब देखो देसी जो तरीका है उस समझने के लिए बढ़िया है, लेकिन उसको तुम ऑथेंटिक नहीं कह सकते हो। लेकिन हाँ, उस देसी तरीके से आपको इतना जरूर कंफर्म हो जाएगा कि फंक्शन क्या होता है।
किसको कहते हैं फंक्शन। माइंड में एक इमेज बनने लग जाएगा। जब आपका देसी तरीका एकदम शानदार हो जाएगा तब हम लोग विदेशी तरीका पढ़ेंगे, है ना। अब देखो देसी तरीका कौन पढ़ता है, ये चंगू मंगू से तुम लोग मतलब फेमिलियर हो कि नहीं। देखो ये है चंगू और इधर से देखो भैया है मंगू। चंगू के बारे में मैं तुमको फिर से बता दे रहा हूं, ये बेचारा देसी आदमी है, इसके पास सुविधाएं कम हैं, बेचारा गरीब है, सुविधाएं बहुत कम है इसके पास, लेकिन उन कम सुविधाओं के बावजूद भी ये मेहनत करता है, बुद्धि लगाता है, एप्लीकेशन करता है। ये भैया मंगू है, पूरी सुविधाएं हैं, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, फलाना ढेकाना, बहुत कुछ है इसके पास, और इन सब का यूज करके भी रटंत विद्या पे चले जाते हैं। अच्छा लड़का ये भी है, टॉपर ये भी, स्कोर करता है, लेकिन ये अप्लाई कम करता है। और ये भी टॉप करता है, बट इसकी एप्लीकेशन तगड़ी है, रटंत विद्या पर नहीं जाता है। तो भाई साहब हुआ क्या कि देसी तरीका चंगू निकाला समझने का। अब मंगू भैया हमारे बुकिश नॉलेज पे हैं, तो मंगू की भी बात सुनेंगे, पहले चंगू की बात कर लेते हैं। 11th क्लास में दोनों आए थे, अगर आपको याद हो तो। चलो ठीक है, अब इन लोग को भेजते हैं, हट जाओ भैया, आ जाओ। देखो अब कितना मजेदार बात है सर, फंक्शन को देसी तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, तो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन को देसी तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं। आपका जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन, इसको कहा जाता है मैथमेटिकल मशीन। एकदम समझिएगा, देसी लैंग्वेज में ये हमारा मशीन है। जैसे ही हम इसको मशीन कह दिए तो सर ये मशीन है, तब तो भैया कैसा मशीन है, तो ये मशीन है, लेकिन ये क्या चीज का मशीन है, फंक्शन माने मैथ्स का मशीन। एक ऐसा मशीन जो मैथ्स में खाली काम करता है, कहीं नहीं काम करता है। तो देसी शब्दों में समझोगे तो फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज जस्ट अ मैथमेटिकल मशीन, एक मशीन है। अब इसको समझो कैसे, ऐसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो कि हमने यहाँ पे एक मशीन बनाया है ना, हमने यहाँ पे एक मशीन बनाया, उधर से ऊपर से इसका आउटपुट है, ऊपर से इधर से हम लोगों ने क्या कर दिया, इस मशीन के अंदर कुछ इनपुट किया। जैसे ही तुम इसके अंदर कुछ इनपुट करोगे, भाई मशीन है, इसके अंदर कुछ इनपुट करोगे, तर तर काम करेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट फेंकेगा। तो भैया ये इनपुट गया और ऐसे ही इसका क्या निकल गया, आउटपुट। मैथ्स भी ऐसे ही काम करता है, कुछ ना कुछ इनपुट लेता है या पटाख से उसका आउटपुट दे देता है, इसीलिए इसको मैथमेटिकल मशीन कहा जाता है। ये जो फंक्शन है यही काम करता है, इनपुट लिया आउटपुट दिया, इनपुट लिया आउटपुट। जैसे ये मार्कर है, मार्कर एक मशीन है कि नहीं है बताओ, इसके अंदर इंक डालते हो इनपुट के तौर पे, और लिखते हो पता नहीं क्या लिख देते हो आउटपुट के तौर पे। तो भैया इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट हो रहा है कि नहीं, फंक्शन भी उसी तरह से काम करता है। कैसे सर बताइए सर। जैसे देखो एगो तुमको मशीन बताते हैं, टैन, इसके अंदर हम जो इनपुट करते हैं बच्चों, ये इनपुट क्या करते हैं इसके अंदर, तो इनपुट एंगल किया जाता है। जैसा ही तुम इसके अंदर कोई एंगल डालते हो, चाहे डिग्री में डालो, चाहे रेडियन में डालो, चाहे किसी भी चीज में इसके अंदर एंगल डालो, ये बाहर क्या फेंक देगा, रेशियो फेंकेगा। अब पूछेंगे बहुत बच्चे, सर किसका रेशियो फेंक देगा सर, आप एंगल डाल रहे हो बाहर रेशियो फेंक दे रहा है, कैसे सर, अरे याद करो P/B फेंक देता है हर बार, फेंकता है कि नहीं। यानी टैन जो है, टेंजेंट एक फंक्शन है, इसके अंदर एंगल डालते जाएंगे, 30 डिग्री डालिएगा पट से कोनो रेशियो फेंकेगा, 45 डिग्री डालिएगा फिर एक रेशियो फेंकेगा, 60 डिग्री डालिएगा फिर एक रेशियो फेंकेगा। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एक मशीन। जैसे एग्जांपल पे अगर हम इसमें 30 डिग्री डाल दें, तो 30 डिग्री डालेंगे तो बाहर क्या फेंकेगा, 30 डिग्री पे बाहर क्या फेंकने वाला है, एकदम सिंपल है सर। अगर आप 30 डिग्री डालेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, क्या फेंक देगा बाहर, 1/√3 फेंक देगा। अगर आप इसमें 30 डिग्री के बजाय 45 डिग्री डाल दिए इनपुट, तो भाई अब ये बाहर क्या फेंकेगा, 45 डिग्री है, तो अब बाहर क्या फेंकेगा, अब ये फेंकेगा 1। अच्छा सर 45 के बजाय 60 डिग्री डाल दिए तो √3, यानी आपने इनपुट किया इसके अंदर, टक 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 कुछ काम करके बाहर कुछ फेंकना स्टार्ट कर दिया, जो बाहर दिया वो असल में आउटपुट होता है। जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस की हम बात करते हैं, सब इसी तर्ज पे काम करता है, सब मशीन की तरह काम करता है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग फंक्शन को क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मशीन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ फंक्शन, तो बहुत ही शॉर्ट में आप उसको बता सकते हो कि फंक्शन एक्चुअली में मैथ्स का मशीन है। इसके अंदर अगर आप कुछ इनपुट करेंगे तो ये बाहर क्या निकाल के देगा, आउटपुट निकाल के देगा। क्लियर हो गया पहली बात। आई होप मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा।
अगले बात पे आते हैं। सर अगला बात क्या है बता दो, अगली बात भी बता दो। बहुत आसान। एक बात बताओ, हर मशीन का अपना अपना इनपुट होता है और अपना अपना आउटपुट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि एक गेहूं पीसने वाला मशीन है, समझना बहुत बात को। एक गेहूं को पीसने वाला मशीन आपने बना रखा है, उसमें आपने गेहूं डाला तो वो बाहर पीस के आटा निकाल देगा। अब गेहूं पीसने वाले मशीन में इनपुट का काम गेहूं कर रहा है, आउटपुट का काम आटा कर रहा है। अब गेहूं पीसने वाला मशीन में दूध, चीनी, चावल डाल दोगे तो खीर बना के बाहर नहीं ना फेंक देगा, ले बउआ खीर खा ले, तुमने इनपुट अलग किया था। नहीं, ऐसा हो सकता है? अरे मतलब ये है कि एक मशीन का एक ही इनपुट होता है। एक ही इनपुट मतलब एक ही टाइप का। अगर उसका इनपुट फिक्स कर दिया गया कि ये गेहूं लेगा और आउटपुट में आटा देगा, तो हर बार वो गेहूं लेगा, आटे देगा। ऐसा नहीं है कि पानी डाल दोगे तो शरबत बना के फेंक देगा। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? यानी हर मशीन का अपना अपना इनपुट होता है और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग इसका अपना अपना आउटपुट होता है। तो अगर वो फंक्शन का मशीन है, फंक्शन है, मैथ्स का मशीन है, तो उसके इनपुट को ही कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों डोमेन, और जो आउटपुट निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, उस आउटपुट को कहा जाता है रेंज। तो किसी भी फंक्शन के डोमेन का मतलब उस फंक्शन, उस मैथमेटिकल मशीन के अंदर आप जो डाल रहे हैं एज अ इनपुट, वो होता है डोमेन। और वो मशीन तड़ काम करके जो बाहर निकाल रहा है वो होता है आपका आउटपुट यानी रेंज। यानी अगर हम tan थीटा की बात करें तो इसके अंदर आप इनपुट क्या डाल रहे हो? एंगल। तो इसका रेंज क्या होगा? कोई ना कोई, डोमेन क्या होगा? कोई ना कोई एंगल होगा। और आउटपुट क्या दे रहा है? रेशियो, यानी कोई ना कोई रियल नंबर। इसका मतलब इसका रेंज रियल नंबर होगा। इनपुट जो कर रहे हैं वो कोई ना कोई एंगल कर रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? समझ रहे हो? तो ये देसी तरीका था, ये चंगू का तरीका था। भैया चंगू बड़े बढ़िया से आया, चंगू तंगू तड़का कर समझा दिया देसी तरीका। लेकिन मंगू बोला कि देखो ऐसा है कि अगर मान लो आप चंगू हो, आप बहुत तेज हो, आपको सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपको अगर ये चीज किसी ऑथेंटिक लोगों के सामने समझाना है तो क्या तुम समझा सकते हो? तो चंगू बोला काहे नहीं समझा सकते हैं। वो क्या किया कि इसको एक रियल डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, उसकी परिभाषा ले आया। और एक एक परिभाषा नहीं भैया, दो दो परिभाषा ले आया। और वो दो परिभाषा क्या है एकदम ध्यान से समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम तुमको एक, छोड़ो वो चीज हम थोड़ा देर बाद बताएंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसके परिभाषा को डीप में समझते हैं। रियल परिभाषा, देसी तरीका नहीं, अब हम लोग आएंगे विदेशी तरीका पे, है ना। ताकि नहीं मान लो तुम भाई आज से कुछ दिन बाद कोई रामानुजन के लेवल पे मैथमेटिशियन हो जाओ और उसके बाद तुम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हो, कोई बहुत बड़ा हॉल है, सेमिनार हो रहा है, वहां गए हो, वहां फंक्शन समझाना मान लो तुमको पड़ गया, तो यही समझाओगे कि मशीन है, उसके अंदर डालेंगे तो तर करके आउटपुट नहीं। अरे भैया वो तो अपने इमेज के लिए ना। लेकिन रियल बात क्या है? फंक्शन को रियली कैसे डिफाइन किया गया है? क्या मेरा रियल डेफिनेशन और देसी डेफिनेशन टैकल कर पा रहा है, मिल पा रहा है? एकदम मिलेगा। तो चलो इस चीज को पॉज करो, जो दिया है इसको उतारो, टॉपिक लगा देना देसी, है ना, या चंगू का तरीका, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भैया बहुत बढ़िया, उतारिए। चलिए एक सेकंड के लिए हम हट जाते हैं, उतार लो। चलो देखिए बच्चों, तो आपके काम को आसान करने के लिए जो मिटाने का प्रोसेस था और जो लिखने का प्रोसेस है फंक्शन का डेफिनेशन, वो हम मिटा दिए हैं। ठीक है ना, वो एडिट करके कट कर दिए हैं। अब देखो समझो, अब हम लोग रियल कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, जो कि हम कहीं पे सेमिनार में देख सकते हैं। जो देसी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया सर, क्या था देसी कॉन्सेप्ट? फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन होता है जिसके अंदर तुम कुछ इनपुट करते हो तो वो तड़तड़ा के काम करता है, आउटपुट निकालता है। जो इनपुट करते हो वो डोमेन कहलाता है, जो आउटपुट निकलता है वो रेंज कहलाता है। लेकिन इसको एक्चुअली कैसे डिफाइन किया गया, एकदम गौर से एक एक लाइन को समझना है। समझिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि लेट कर लो कि
ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। अब बात को समझना, क्या फंक्शन को एम्प्टी सेट पे डिफाइन किया जा सकता है? कदापि नहीं। हमको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा तो हम एम्प्टी सेट नहीं लेंगे, हम कैसा सेट लेंगे? नॉन एम्प्टी सेट्स लेंगे। तो मान लेते हैं कि ए और बी दो ठो नॉन एम्प्टी सेट है। चलो हम यहां लिख भी देते हैं कि मान लीजिए यहां पे ए है और यहां पे हमारा बी है, दो गो नॉन एम्प्टी सेट है। यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। ठीक, यहां हम लिख लेते हैं क्या? 5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो और 8 लिख लो। एकदम सिंपल सिंपल समझते हैं। 5, 6, 7 और 8 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? एगो सेट ए हो गया, एगो बी हो गया, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी है। चलिए सर, पहला लाइन तो समझ में आ गया कि ए और बी दो गो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। अब आगे क्या? आगे देखो, और रिलेशन एफ। लो भैया, यहां मामला होने लगा शानदार। क्या होने लगा कि सर अब बताओ फंक्शन क्या है? तो मेरे शब्दों में पूछोगे तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, फंक्शन भी रिलेशन ही है। अच्छा, यानी जैसे रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर था, फंक्शन भी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है। जी हां, रिलेशन का स्पेशल फॉर्म है फंक्शन। अगर रिलेशन समझ लो, एकदम ध्यान से समझना, अगर रिलेशन जो है वो समझ लो कि एक नॉर्मल इंसान है तो उसको कपड़ा लत्ता पहना के खूबसूरत, एकदम खूबसूरत बना के उसका शादी ब्याह कराने ले जाओ तो वो फंक्शन हो जाता है। ऐसे नॉर्मल है, भिखमंगा की तरह रह रहा है तो रिलेशन है, लेकिन अगर उसको कपड़ा लत्ता पहना के मेकअप कर दिया जाए तो फंक्शन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब इंटरनल मटेरियल तो रिलेशन है, अब कुछ ऐसा किया गया है कि वो फंक्शन बन गया है। अरे ये बात समझ में? तो रिलेशन एफ, एक रिलेशन एफ जो कहां से कहां डिफाइंड होगा? ए से बी। अच्छा, मान लेते हैं कि ए से बी एक रिलेशन है जिसको दिखाया जा रहा है एफ से। अच्छा, ऊपर वाला नहीं दिख रहा होगा, एक रिलेशन है एफ। ये क्या है? ये रिलेशन है। अभी तक ये रिलेशन है। कहां से कहां डिफाइंड है? ए टू बी। तो हम कह सकते हैं ना कि एफ जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। नहीं कर सकते हैं एकदम। अब आगे पढ़ते हैं, और रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। क्या कहलाएगा? एक फंक्शन कहलाएगा। तो यहां तक में एक बात तो क्लियर हो गया सर कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, बस इतना ही क्लियर है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विच इज डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। एकदम ध्यान से सुनो, फंक्शन एक स्पेशल प्रकार का रिलेशन है जो कि नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइंड है। अब इस रिलेशन में ऐसा क्या खास बात होता है जो कि वो फंक्शन कहलाने लग जा रहा है, अपना नाम बदल ले रहा है? का लीपा पोथी कर दिए भैया रिलेशन के साथ। आइए, तो कहता है कि फॉर ईच एलिमेंट ए जो कि कैपिटल ए से बिलोंग करेगा। मतलब समझो, यहां पे ए देख रहे हो, इस ए के अंदर कै गो एलिमेंट है? 4 गो, 1 2 3 4। तो इस चारों के लिए कोई ना कोई बी में होना चाहिए। हम इस दोनों कंक्लूजन को समझा रहे हैं। चारों के लिए कोई ना कोई बी में होना चाहिए। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ स्मॉल ए विच बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट अ बी इन कैपिटल बी, इस प्रकार से कि ए कॉमा बी रिलेशन में हो। मतलब समझो, पहला कंडीशन ध्यान से समझना, किसी रिलेशन के फंक्शन होने का सबसे पहला कंडीशन कि जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है उस सेट का, ये वाला ए का सारा एलिमेंट बी से कनेक्टेड होना चाहिए। इधर का कोई भी
डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, हर एक का कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलना ही चाहिए। कनेक्शन ना मिले तो समझ लो वो फंक्शन नहीं है, वो क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन को फंक्शन में बदलने के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है कि पहला वाला जो सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पहला वाला सेट है, उस सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट में कनेक्टेड होना चाहिए। बस कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे समझो, बड़ा मजा आ जाएगा, समझना मेरी बात को। एक फैमिली में 4 मेंबर है, देखो फिगर देखो, एक फैमिली में 4 मेंबर है, राम श्याम, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। एक का तुम शादी करा दिए, दूसरे का शादी करा दिए, तीसरे का शादी करा दिए, और चौथा का शादी नहीं कर, खिसिया न जाएगा कि हमरा शादी काहे नहीं करा, हमको भी शादी करना है, हमको भी अपना परिवार गृहस्थी बताना है। तो भैया चौथा का भी शादी कराओ, मतलब इन सब का शादी करना पड़ेगा, तब जाके वो फंक्शन में बदल सकता है वो रिलेशन, तब जाके। तो कंडीशन तो अभी हम एक ही पढ़े है ना, एक और कंडीशन है। तो रिलेशन को फंक्शन में बदलने के लिए ए का यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले सेट का हर एक एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक। दूसरा जो कनेक्शन होना चाहिए बच्चों, वो यूनिक होना चाहिए। ये सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से देखो कैसे कह रहा है कि मान लो ए का दोस्ती बी से है और ए का दोस्ती सी से है, ए की दोस्ती बी से भी है, ए की दोस्ती सी से भी है, तो ये रिलेशन तभी फंक्शन कहलाएगा जब बी और सी सेम हो। अगर ये अलग अलग हो गए, ए बी से भी दोस्ती करके बैठा है, ए सी से भी दोस्ती, तो बेईमानी ना हो रहा है। बी के साथ भी फ्रेंडशिप, सी के साथ भी फ्रेंडशिप, ऐसे पॉसिबल है? बताओ तो गलत बात है कि नहीं? तो ये बी और सी सेम अगर रहे, एग्जैक्टली सेम रहे कि अरे बी भी वही है सी भी वही है, देखे हो रब ने बना दी जोड़ी, देखे हो कि नहीं? एगो बहुत बढ़िया मूवी है, देख लेना, रब ने बना दी जोड़ी। उसमें शाहरुख खान जो होता है ना, 2 रोल में आता है। एगो बहुत चिरकुट सा मोछ छोछ बना के, चश्मा उसमें बाल उल गिरा के एकदम चिरकुट सा बना होता है, अनुष्का शर्मा उससे शादी की होती है। एगो में एकदम हैंडसम बन के आता है, वही आदमी रहता है अनुष्का शर्मा को इंप्रेस करने के लिए हैंडसम बन के आता है। एगो में राहुल नाम रहता है, एगो में पता नहीं क्या नाम रहता है, याद नहीं है। तो देखो तो दोनों सेम है कि नहीं, है कि नहीं? देखो हम फोटो भी लगा देते, एक काम करते, देखो ये दोनों था, ये अनुष्का शर्मा थी, घर में इनके साथ कनेक्टेड थी, बाहर यहाँ थी, दोनों सेम है तो सही है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग होता है, एगो आमिर खान होता, एगो शाहरुख खान, तो गड़बड़ा जाता ना मामला। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर अनुष्का शर्मा का कनेक्शन वो मुच्छड़ के साथ है, बी के साथ, अनुष्का शर्मा का कनेक्शन उस राहुल के साथ है, तो राहुल और मुच्छड़ सेम है तो फंक्शन है, माने यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। एक एलिमेंट का कनेक्शन अगर किसी से हो चुका है तो बस वही कनेक्शन होना चाहिए, दूसरा कुछ तब्दील नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है? समझ रहे हो बात को? चलो थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में लेके चलते हैं। ये सब जो सब मस्ती की बातें हो गई। देखो यार, कुछ बातें मैं आपको बता दूं। देखो जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है? डिस्क्लेमर समझना, डिफिकल्ट इन द सेंस बच्चे थोड़े बोर हो जाते हो, आप लोग थोड़ा बोर हो जाते हो, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिक्स करना जरूरी है। तो प्लीज़ मेरे दिए गए एग्जाम्पल को ना, मेरे एग्जाम्पल से मुझे जज मत करने लग जाना भैया, वो एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए है, आपको गुड फील कराने के लिए है। तो थोड़ा सा हेक्टिक ना हो, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हमें मिक्स करना पड़ता है। बाय द वे ये रिलेशन एक काम करो, 2 सेकंड के लिए हम इसको छोड़ते हैं, आप इसको बढ़िया से उतारो, फिर हम इस पे एग्जाम्पल देके कुछ और चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। चलो उतार लो फटाक से। चलिए उतार लिए, बहुत बढ़िया बात है। आइए अब देखो, हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। 2 एग्जाम्पल्स हम लेंगे, अभी इसी पे लेंगे, ए पे ही लेंगे, ए और बी पे, और तब इसको थोड़ा बेहतर ढंग से हम लोग क्लियर करेंगे। आज देखो ध्यान से, एकदम आराम से देखिए क्या है। चलिए हमने एक रिलेशन ले लिया आर, है ना? क्या है आर? वैसे सारे x, y का सेट है जहां पर x प्लस वाई जो है, समझना मेरी बात को, x प्लस वाई जो है वो हम मान लेते हैं किससे बड़ा है, तो x प्लस वाई हम मान लेते हैं 8 से बड़ा है, या फिर इसको एक काम करो 10 से बड़ा कर लो, इसको 10 से बड़ा कर लो। समझो क्लियर है? x प्लस वाई किससे बड़ा है? 10 से बड़ा है। अब आप इसको लिखना स्टार्ट करिए, देखिए जरा ऑर्डर पे बनाइए। तो बताइए 1 का कनेक्शन 8 से करोगे 9 आएगा, 7 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, छोड़ दो, ठीक। 2 का कनेक्शन 8 से करोगे 10 आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 का 8 से करोगे 11, यानी 3 का कनेक्शन 8 से, फिर 3 का कनेक्शन 7 से,
नहीं नहीं, हाँ 7 से नहीं होगा, 3 का कनेक्शन सिर्फ 8 से होगा। लेकिन जब 4 पे आए तो 4 का कनेक्शन 8 से भी और 4 का कनेक्शन 7 से भी, बस यही बनेगा जो 10 से बड़ा है। तो ये एक रिलेशन जरूर कहलाएगा, बिकॉज ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर हम देखें तो ये रिलेशन इसीलिए कहलाएगा बिकॉज इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया, कोई उसमें दो राय नहीं है, रिलेशन है। लेकिन क्या ये फंक्शन है? एकदम फंक्शन नहीं है। कैसे फंक्शन नहीं है सर? एक इनपुट दिया गया, समझना मेरी बात को, यहां समझाते हैं। ये मेरा इनपुट है ए और बी मेरा आउटपुट है, ऐसे समझो 1 2 3 और 4। यहां पे लिखो क्या से स्टार्ट है 5 6 7 और 8। ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। तो 1 के लिए 1 हम मशीन के अंदर 1 डाले, हमको कुछ मिलवे नहीं किया। ई वाला इनपुट के लिए कुछ मिला इसके अंदर। ले भैया, एक कौन मशीन है कि इनपुट डालेंगे तो आउटपुट नहीं देगा? तो 1 के लिए कोई इनपुट 1 इनपुट के लिए कोई आउटपुट नहीं है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 1 इनपुट के लिए कोई आउटपुट नहीं है। 1 इनपुट के लिए कोई आउटपुट है? एकदम नहीं है। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं होना चाहिए। आगे देखो, 2 के लिए भी कोई नहीं है। देखो तो 2 के लिए भी, 2 इनपुट के लिए भी कोई आउटपुट नहीं है। अब बताओ 1 और 2 को तुम खलिए छोड़ दिए, इन दोनों के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं भिड़ा है, इन दोनों का दोस्ती ही नहीं करा है, तो काम गबड़ा न गया। तो 1 इनपुट मशीन, ऐसा कौन मशीन भैया? ये कौन मशीन है कि 1 डालेंगे तो तुम कुछ नहीं दोगे, 2 डालेंगे तो तुम कुछ नहीं दोगे? अच्छा, फिर 3 डाला गया तो 3 डालते आपको 8 मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मशीन काम करने लग गया, तुम खुश हो गए। फिर तुम उसके अंदर 4 डाले, जब 4 डाले तो तुमको 8 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है, तुम घबरा गए। ये कैसे सर? हम 4 डाले तो 8 मिल गया, 7 मिल गया, कौन ले? 8 ले 7 ले 8 ले 7 ले, समझ में नहीं यार। 8 7 8 7 8 7 कर रहा है, ये कौन सा बात? अब ऐसे समझो, वो कैलकुलेटर लिए, कैलकुलेटर में डाले 2 + 2 और तुम्हारा आंसर ही नहीं आए, तो इनपुट डाले आउटपुट नहीं है, कैलकुलेटर खराब है। फिर डाले 2 + 3, आंसर आ गया 5, खुश हो गए। फिर डाले 2 + 4, अब लो, जैसे 2 + 4 डाले तो आंसर 6 भी दे रहा है, 7 भी दे रहा है, 6 भी दे रहा है। अब तुम किसको मानोगे? तो बताओ तो, एक ही के लिए 2-2 कनेक्शन भिड़ गया कि नहीं? इनपुट एगो आउटपुट 2 गो। यहां पे क्या हुआ? 4 के लिए एक इनपुट पर, समझना, एक इनपुट पर 2 आउटपुट मिल गया। कै गो आउटपुट मिल गया? 2 आउटपुट। अब बताओ ऐसा कौन सा मशीन, मतलब तुम गेहूं पिसवाने जाओगे, एगो आदमी 1 किलो गेहूं देगा तो पीस के उसको 750 ग्राम आटा देगा, और तुम 1 किलो गेहूं दोगे तो पीस के तुमको 500 ग्राम आटा देगा। ये तो गड़बड़ ना हो गया, मशीन खराब है, आधा किलो आटा मार ले रहा है भैया सीधे सीधे। तो बात को समझिए कि मैथमेटिकल मशीन है, ये मशीन की तरह ऑपरेट करता है। तो अगर तुमने एक इनपुट डाला और इस इनपुट का तुमको एक आउटपुट मिल चुका है, तो अब ये इनपुट के लिए यही आउटपुट रहेगा। अब इस इनपुट के लिए कोई दूसरा आउटपुट नहीं आने वाला है। एकदम बात समझ रहे हो? तो सबसे पहला कोई रिलेशन है उसको समझो। यहां पे मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, मान लो कोई रिलेशन है, इसको किस में बदलना है? आपको इसको फंक्शन में बदलना है। तो तभी बदल सकता है जब सबसे पहला कंडीशन कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो, एक ही आउटपुट हो। मतलब अगर एक ये 3, जैसे देखो 3 8 से कनेक्टेड है और किसी से नहीं कनेक्टेड है, लेकिन 4 8 से भी कनेक्टेड, 7 से भी कनेक्टेड, तो ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी मशीन में, किसी भी फंक्शन में एक इनपुट का अलग अलग आउटपुट नहीं हो सकता है। अगर अलग अलग आउटपुट कर दोगे वो फंक्शन नहीं है, वो मशीन ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दिखा आपको। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है सर? अगर आपके पास फंक्शन है और उसमें तुम कुछ इनपुट कर रहे हो, तो इसका वो कर्तव्य है कि वो आउटपुट करे। अब तुम बताओ, 1 डाले 2 डाले, 1 और 2 का कोई आउटपुट मिला? नहीं ना आउटपुट मिला। तो इधर का जो 4 गो था, 4 गो में से 2 गो का तो तुम शादी ब्याह करा दिए, ये 2 गो का कोई आउटपुट है नहीं, ऐसा ही बैठा पड़ा है, तो ये फंक्शन है नहीं, ये रिलेशन कहलाया। क्लियर हो गया? तो ये रिलेशन हो गया। अब इसको फंक्शन में बदलना हो, जैसे एक देखो एग्जांपल लेते हैं, यहां पे आ जाओ। मान लो f हम लिखे, f फंक्शन हो गया, मैंने देखो कैसे फंक्शन है समझ में आ जाएगा। ऑल ऑर्डर पर x y सच दैट x + 4 = y ले लो।
x प्लस 4 इजिकल टू वाई। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ x प्लस वाई इजिकल टू 4 को अब हम रखेंगे सर 1 रखेंगे, समझ जाए यहाँ a है यहाँ b है, यहाँ 1 रखे 2 रखे 3 रखे 4 रखे 5 रखे 6 रखे 7 रखे 8 रखे। अब x को 1 रखेंगे तो y हमको 5 मिलेगा, 2 पे 6 3 पे 7 4 पे 8। अब जरा ये भी रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन तो सबसेट होता है ऑर्डर पेयर का, तो रिलेशन तो ये भी है, लेकिन इसमें स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात है कि चारों का कनेक्शन हो चुका है, चारों का शादी ब्याह हो चुका है। 1 भी कनेक्टेड, 1 डाले आउटपुट मिला, 2 डाले आउटपुट मिला, 3 डाले आउटपुट मिला, 4 डाले आउटपुट मिला। समझ गए? ये तो बात है, आउटपुट तो सबका मिला, सबका कनेक्शन है। पहला कंडीशन फुलफिल, दूसरा कंडीशन सबका यूनिक कनेक्शन है। 1 का 5 के साथ एक यूनिक कनेक्शन है। 1 अगर 5 से कनेक्ट हो गया तो अब 1 किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। 2 अगर 6 से कनेक्ट हो गया तो अब 2 का देखो किसी और से कनेक्शन नहीं है। यानी एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं है। तो अब आओ कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे आने से पहले हम तुमको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, ठीक है? और ध्यान से उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना और कमेंट बॉक्स में इस एक्सपेरिमेंट का रीजन भी एक्सप्लेन करना। ये एक्सपेरिमेंट असल में है फिजिक्स का, लेकिन हम लोग उसको मैथ्स में यूज करके अपना थोड़ा बुद्धि लगा ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन एक्सप्लेन करना कि रीजन क्या है ऐसा होने का। हम फंक्शन समझा रहे हैं, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में वैसा क्यों हो रहा है जरा हमको बताना, ठीक है? तो चलो पहले एक काम करो, तब तक तुम इसको उतारो और तब तक हम एक्सपेरिमेंट के लिए सामान लेके आते हैं, ठीक है? चलिए उतार लीजिए। चलो तो उतार लिए होगे मेरे हिसाब से। चलो आओ हम तुमको एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, ठीक है? देखो एकदम ध्यान से देखो। इस ग्लास में ठंडा पानी है, चिल्ड नहीं कहो, नॉर्मल पानी है, ठीक है ना? उसी तरह से अगर हम इस दूसरे ग्लास की बात करें तो इस दूसरे ग्लास में गर्म पानी है, थोड़ा सा गर्म है, इसमें ठंडा पानी है, ठीक? अब हम क्या कह रहे हैं, मान लो कि हमने एक मशीन बनाया। समझना खूब बढ़िया से, इस चीज को तो उतार ही चुके हूं। चलो आओ, मान लो कि हमने एक मशीन बनाया है ना। चलो मान लो राधे श्याम नाम का एगो लड़का था, मशीन बनाया। मशीन है ये, इसमें इधर से हम करेंगे इनपुट, इधर से एगो क्या करेगा आउटपुट। ये मेरा मशीन है, समझना, बताना कि मशीन है कि नहीं, ठीक है? आपको ये बताना है। हम इनपुट करेंगे अमाउंट ऑफ इंक, ये आउटपुट क्या देगा? ये आउटपुट देगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, उस इंक का डिफ्यूजन। माने हम एक ऐसा मशीन बनाए हैं जिसमें अगर हम 1 ड्रॉप इंक डालते हैं तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ये बाहर की तरफ आउटपुट दे देगा। समझ रहे हो बात को? अब समझना मेरे ध्यान से। इनपुट है अमाउंट ऑफ इंक, आउटपुट है रेट ऑफ डिफ्यूजन। हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ठंडा, जो ठंडा बोतल देख रहे हो ठंडा पानी वाला, इसमें डालते हैं बाबू 1 ड्रॉप इंक, 2 ड्रॉप, चलो 2 ड्रॉप इसमें इंक डाल दिए। अब इस इंक को यहीं पर रहने दो, ठीक? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग गर्म पानी पे। गर्म पानी में भैया जरा इंक डालते हैं 2 ड्रॉप, 1 2, ठीक है? अब हमको तुम देखो और खुद बताओ कि किसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन तेजी से हो रहा है। देखो 2 सेकंड रुक जाओ, अब बस बताओ किसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन तेजी से हो रहा है। ये ठंडा वाला है, ये वाला हाथ ठंडा है और ये वाला हाथ गर्म पानी का है, ठीक? तो आप देख के समझ गए होंगे। देखो ठंडा पानी में देख रहे हो अलग अलग है, सब अलग अलग है ना? रुको इसको जरा हम ऊपर से पकड़ लें, देखिए दोनों में देखिए अलग अलग। इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन देखो और इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन देखो। इसमें देख लो तुमको अभी भी अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इसमें सब एक जगह दिख रहा है, सब पूरा तेजी से डिफ्यूज होता दिख रहा है। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आया? कुल मिला के बात यही समझ में आया कि अगर हम 2 ड्रॉप इनपुट किए तो एक केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा था और एक केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन कम था। ठंडे पानी वाले में रेट ऑफ डिफ्यूजन कम था और गर्म पानी में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं आपको एक बात दिमाग में रख लेना है कि जब आप इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट आपको सेम मिल रहा है, सेम इनपुट के लिए कि अलग अलग। 2 बूंद इनपुट किए, आउटपुट तुमको डिफरेंट मिलने लग गया। तो क्या जो तुमने मशीन बनाया है वो फंक्शन है? नहीं, वो मशीन क्या कहलाएगा? रिलेशन। क्यों? क्योंकि इनपुट सेम है लेकिन आउटपुट क्या होने लग गया? अलग अलग होने लग गया। आ गई बात समझ में? तो एकदम सिंपल तरीके से जरा चीजों को हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज अ फंक्शन?
देसी तरीके से बात करें तो फंक्शन स्पेशली क्या होता है, फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है जिसमें कि तुम कुछ इनपुट करोगे तो करस्पॉन्डिंगली तुमको उसका क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जो चीज आप इसके अंदर इनपुट करते हैं उसको कहा जाता है डोमेन, और जो आउटपुट करते हैं उसको कहा जाता है रेंज। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगली बात क्या है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ये एक ऐसा रिलेशन है कि अगर रिलेशन डिफाइंड है ए से लेके बी तक, तो ए का सारा एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, और अगर एक एलिमेंट किसी से कनेक्ट हो गया है तो अब ये एलिमेंट किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो अ रिलेशन इन विच ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट is related to each and is related to some elements of another set. ये क्लियर है? and the relation and the connection must be unique. यानी एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए, अलग अलग आया तो भैया काम हो गया गड़बड़। बोलो क्लियर है? तो चलो, तो ये चीज तो तुमको समझ में आ गई। फंक्शन के बारे में तुमने रिलेशन वाला डेफिनेशन समझ गए और मैथमेटिकल मशीन वाला डेफिनेशन समझ गए, यानी कि देसी और विदेशी दोनों चीज तुम बढ़िया समझ चुके हो। अब जरा हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इस पे और डीप में, यानी थोड़ा सा डोमेन के बारे में सीखना है और थोड़ा सा रेंज के बारे में सीखना है। डोमेन, रेंज और कोड डोमेन हम जब बता देंगे तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, आप इस चीज को सारा उतार लीजिए, जो भी बोर्ड पे उतारिए, फिर हम लोग डोमेन रेंज वाले पे आ जाते हैं। चलो फटाक से उतारो। चलो तो भाई साहब, फंक्शन के बारे में तो आप समझ गए। एक बार फिर से इसको जरा कंक्लूड करते हैं और डोमेन रेंज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। सर जी फंक्शन क्या है? अगर सिंपल तरीके से सोचो तो मैथमेटिकल मशीन है जिसका एक पर्टिकुलर इनपुट होता है और पर्टिकुलर आउटपुट होता है। अगर हम फंक्शन के बारे में और डीप में जाने तो क्या है सर? फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन है। क्या है? एक स्पेशल रिलेशन। खास बात ये क्या है इस रिलेशन की, कि सबसे बड़ी खास बात है कि फॉर ऑल ए विच बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर मस्ट बी स्मॉल बी विच बिलोंग्स टू कैपिटल बी। जैसे मान लो ये रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है, तो ए के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई दूसरे वाले में एलिमेंट होना चाहिए, एंड लास्ट में क्या लिखेंगे? ए इज यूनिकली कनेक्टेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी। ए जो है वो बी के एलिमेंट से यूनिकली कनेक्टेड होने चाहिए, अन्यथा फिर बातें गलत हो जाएंगी। ठीक, तो ये तो छोटी सी बात हो गई। अब याद रखने के लिए तुम लोग ज्यादा बेहतर है ये समझ के याद रखो कि भाई साहब तुम्हारा फंक्शन क्या है? मैथमेटिकल मशीन जिसमें कुछ इनपुट करते हैं तो कुछ आउटपुट होता है। ठीक है, अब आओ समझना मेरी बात को। मान लो कि कोई फंक्शन है जो ए से लेके बी तक डिफाइंड है, ए से लेके बी तक। तो ये जो ए होता है इसको बच्चों कहा जाता है डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ए जो है वो आपका सेट है और इसको क्या कहते हैं? डोमेन। अगर हम बी की बात करें तो बी जो होता है वो तुम्हारा कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है? कोडोमेन। अब तुम डोमेन में से इनपुट डालना स्टार्ट करोगे तो तुमको आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा, और जो आउटपुट आपको मिलेगा, समझिएगा बात को, जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट होता है रेंज। और ये जो रेंज होता है ये हमेशा या तो कोडोमेन के इक्वल होगा या कोडोमेन का सबसेट होता है। ऐसे समझने की कोशिश करो, ऐसे समझने की कोशिश करो। मान लो यहाँ 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, और मान लो यहाँ पे लिख दिए 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, और एक फंक्शन है f जो a से b तक डिफाइंड है। एकदम सिंपल। कैसे डिफाइंड है? तो f जो है, f ऑफ x जो है वो x प्लस, क्या लिख दूं मैं? x प्लस 4 लिख दो। चलो x प्लस 4 लिख दो, ये लिख देते हैं, सिंपल सा है। अब बताओ, x 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 2 पे 6 मिलेगा, 3 पे 7, 4 पे 8। तो बोलो इधर के हर एक एलिमेंट का इधर कनेक्शन हो गया, साथ साथ यूनिक कनेक्शन हो गया, बट ये वाला खाली रह गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर खाली नहीं रहना चाहिए, इनपुट खाली नहीं रहना चाहिए, आउटपुट जो है सो है। तो ये जो ए तुम देख रहे हो, इस ए को कहा जाएगा बच्चों डोमेन। ये जो बी देख रहे हो पूरा का पूरा बी जिसमें 9 भी है, ये कहलाएगा तुम्हारा सिंपल सा क्या चीज?
कोडोमेन। और ये जो तुम 5, 6, 7, 8 देख रहे हो ये कहलाया तुम्हारा रेंज। तो बताओ तो जो रेंज है वो कोड डोमेन के अंदर है कि नहीं? तो रेंज आपके कोड डोमेन का क्या होता है? या तो सबसेट होगा या इक्वल होगा। तो सिंपल तरीके से आज के क्लास को कंक्लूड किया जाए और एकदम आसानी से यहीं पे ड्रॉप करते हैं। कल थोड़ा सा धीरे धीरे लंबा आप क्लास करते चलेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा क्लास लंबा करेंगे। आज का क्लास इतना काफी है। चलो बताओ आज के क्लास में क्या क्या सीखे? सर ब्रेन मैप सीखे कि फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है। दूसरा चीज हम लोग क्या सीखे? दूसरा चीज सीखे सर फंक्शन की डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे बेस्ट देसी तरीका हमने सीखा कि फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है जिसमें कि कुछ इनपुट करोगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा। जो हम इनपुट करते हैं वो फिक्स्ड होता है, जो आउटपुट मिलता है वो भी फिक्स्ड होता है। और किसी भी इनपुट का ऐसा नहीं हो सकता है कि आउटपुट मिलबे ना करे, आउटपुट मिलना ही चाहिए। और अगर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल चुका है तो दूसरा आउटपुट उसके लिए नहीं मिलेगा। मतलब अगर 1 किलो गेहूं से 750 ग्राम आटा निकल रहा है मेरे भाई, तो चंगू जाए चाहे मंगू जाए 1 किलो डालेगा तो 750 ग्राम मिलेगा ही नहीं कि चंगू जाएगा तो उसके लिए 750 ग्राम, अब मंगू जाएगा तो 800 ग्राम। ऐसा नहीं होने वाला। एक इनपुट का एक ही आउटपुट आएगा। क्लियर है? तब जाके वो फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट, फंक्शन स्पेशल टाइप का रिलेशन है। स्पेशल बात क्या होता है? स्पेशल बात यह होता है कि अगर ए से बी रिलेशन डिफाइंड है तो ए का सब एलिमेंट बी के किसी न किसी से कनेक्टेड होना चाहिए। और दूसरा स्पेशल बात कि अगर ए का कोई एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो चुका है तो अब वो एलिमेंट किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। बस यही सिंपल सा एग्जांपल है। एक एक्सपेरिमेंट देखे जिसमें कि 2 ड्रॉप इंक डालने पे गर्म पानी और ठंडे पानी में डिफ्यूजन का रेट कम था और गर्म पानी में डिफ्यूजन का रेट ज्यादा था। तो इनपुट सेम डाले लेकिन आउटपुट अलग अलग आने लग गया। इनपुट तो सेम डाले लेकिन आउटपुट अलग अलग आने लग गया। तो ये एक्सपेरिमेंट से बना हुआ मशीन कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता है। और एक छोटा सा आपको टास्क मिला, अगर आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि गर्म पानी में ज्यादा डिफ्यूज कर रहा है, ठंडा पानी में कम डिफ्यूज कर रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, तो क्यों है इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज आई होप आज का क्लास आपको बढ़िया समझ में आया होगा। गर्दा मचा दिए होगे, बस बढ़िया से रिवाइंड कर करके समझो। किसी को अगर आज के क्लास में कोई दिक्कत है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, मेरा फोन नंबर आपके पास है, जस्ट कॉल करो और उसके बाद मेरे से जो भी दिक्कत है उसको पूछ लो, सॉल्व कर लो। कल हम लोग डोमेन पढ़ने वाले हैं, को डोमेन पढ़ने वाले हैं, रेंज पढ़ने वाले हैं और उसको बनाना सीखने वाले हैं। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज ऐसे ही क्लास करते रहिए। मेहनत लगता है क्लास करने में, ईमानदारी से क्लास करो। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो। एंड एट लास्ट घर पे रहो, मजे में रहो, अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखो एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।